हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5G नेटवर्क के बारे में, 5G नेटवर्क सर्किट के बारे में और 4G के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और दूसरी हम ये बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब कॉल करते हैं तो उनकी जो क्वेश्चनिंग होती है वो यही होती है कि सर आप 2000 फ़ीस ले रहे हैं तो 2000 की फ़ीस में आप क्या ही बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी क्लियर बता देता हूँ कि 2000 की फ़ीस में मैं उतना बताऊँगा जितना आप ऑफलाइन आते हैं 25,000 रुपये फ़ीस देते हैं। दोनों का सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम सिलेबस है, चाहे आप ऑफलाइन आओ चाहे आप ऑनलाइन सीखो, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको एक लॉजिक बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो बड़ी बड़ी आईसियाँ लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इनमें से एक है लोअर बैंड और एक है हायर बैंड। ये पीए है, जैसे कि आप 4G में देखते हैं, 4G में एक होता है आरएफ और एक होता है पीएफओ। ठीक है, आरएफ फॉर 2G और पीएफओ फॉर 3G और 4G। वैसे ही यहाँ पर लोअर बैंड और हायर बैंड लगता है, तो यहाँ पर जो 2G का जो सामने फ्रंट एंड लगता था वो नहीं लगता है, यहाँ पर डायरेक्ट लोअर बैंड और हायर बैंड कर दिया। पहले क्या हो रहा था, पहले होता था, पहले एक आरएफ, यहाँ से आपका जुड़ेगा एंटीना कनेक्शन, इसके बाद में ये हो जाएगी टीआरएक्स लाइन। ठीक है, बैंड फिल्टर। अब ये बैंड फिल्टर से दो हिस्से होते थे, एक होता था रिसीविंग पाथ और एक होता था ट्रांसमिटिंग पाथ। ठीक है, ट्रांसमिटिंग कौन कर रहा था, पीएफओ, और यहाँ पर रिसीविंग कर रहा था WTR, और WTR फिर इधर भेजता। ये सिंपल सा सर्किट है, इसको आपने सुन लिया, अगर आपको नहीं भी पता था तो आप इसको प्रैक्टिस करके जान लेंगे। इतना ही सिंपल सर्किट है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो, अब 5G में क्या हुआ है। 5G में हुआ ये है, मैं नीचे की तरफ बना रहा हूँ, इधर जगह, चलो इसको मिटा देते हैं। 5G में हुआ क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5G में ये है WTR। ठीक है, मैंने ट्रांस रिसीवर, WTR का मतलब ट्रांस रिसीवर, नाम कुछ भी हो। अब यहाँ पर क्या होता है, एंटीना होता है, एंटीना आता है, फिर डिप्लेक्सर में जा करके इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक हो जाता है लोअर बैंड के लिए, एक हो जाता है हायर बैंड के लिए। ठीक है, अब ये लोअर बैंड और ये हायर बैंड, ये दो चीज़ें हो गई। किसकी बात हो रही है, ये पीए की बात हो रही है, लोअर बैंड पीए और हायर बैंड पीए। जैसे पीएफओ क्या करता था, फ्रिक्वेंसी को ऑक्सीलेट करता था, ये फ्रिक्वेंसी को ऑक्सीलेट ही करते हैं, बट ये आगे जा करके ऐसा नहीं कि पीएफओ उसके बाद आरएफ फिर नेटवर्क एंटीना, ये इस प्रकार का नहीं है। यहाँ पे क्या किया इसने, डायरेक्ट एंटीना से जुड़ गया है, और बैक साइड में लगेगा WTR। WTR क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट रिसीव कर लेता है और डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देता है, डायरेक्ट ट्रांसमिट और डायरेक्ट रिसीव कर लेता है। इतना सिंपल ये सर्किट है। ठीक है, जब सर्किट इतना सिंपल है तो कोर्स ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है, हम ये सोचेंगे। ज़रूरत ये है कि आपने इससे पहले 4G का भी कोर्स किए होंगे। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर है। अगर आपने 4G का सर्किट किए हो, सीखे हो पहले कभी, वहाँ पर ये सिंपल सा सर्किट है, ज़्यादातर Redmi 5A के द्वारा ही सब सिखाते हैं। ठीक है, ये एंटीना कनेक्टर है, एंटीना के बाद में यह हमारा आरएफ है, पीएफओ है, और ये WTR है। यहाँ पर इतने सारे बैंड फिल्टर दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको कैसे फाइंड करना है कि आपको कौन से बैंड फिल्टर पे काम करना है। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंडिया में कौन सा बैंड फिल्टर काम करता है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, मेरे तरफ से एक प्रेजेंटेशन है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको क्लास में क्या बताया जाता है।
ठीक है, मैं पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ा रहा, पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ कि ये मुश्किल क्यों था 4G और 5G आसान क्यों है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतने सारे बैंड फिल्टर में आपको खोजना पड़ता है कि यहाँ पर आपके काम का बैंड फिल्टर कौन सा है। इंडिया में चलते हैं कुछ बैंड चलते हैं, जैसे कि बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 40, बैंड 8, बैंड 5 और बैंड 41। इतने बैंड इंडिया में चलते हैं, लेकिन आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपके शहर में कौन सा बैंड चलता है ये आपको नहीं पता। आपको पता करना होगा। पहला चीज़ कैसे पता करेंगे, क्लास में बता दूंगा। बाकी सब जो वीडियो देखते हैं वो काफ़ी जगह से सीखे होते हैं, पता ही होगा ऑलरेडी, बट नहीं पता तो आप ज्वाइन करेंगे, बता देंगे। दूसरा, आपके फ़ोन में नॉर्मली आपके एरिया में किसी भी सिम में 3 बैंड काम करता है या 2 बैंड काम करता है। ठीक है, कोई 2 बैंड या कोई 3 बैंड, मान लो 1340 या 138 या 5840 ऐसा काम करता है। तो मुश्किल से आपको यहाँ पर 3 बैंड पर काम करने होते हैं, सभी पे नहीं। तो यहाँ पर पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में ये बैंड फिल्टर सही है कि नहीं, ये कैसा पता करोगे, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती थी। ठीक है, लेकिन 5G का अगर आप कोर्स करते हैं, जैसे आप अभी ज्वाइन करते हैं, 1 अक्टूबर की क्लास है, उसमें आपको पूरे डिटेल में बताया जाएगा कि आपका 4G और 5G कैसे काम करता है। मैं इस बारे में इतनी ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं अब तक, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूट से सीखे हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन भी कोर्स कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद में भी रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। 4G का सर्किट इतना पुराना हो चुका है, लेकिन इसके बाद में भी 4G के सेट वापस जाते हैं। अभी आप यहाँ पे 4G का नेटवर्क देख रहे हैं, अगर आपको रिपेयर करना आता है तो आपको यहाँ सब चीज़ें पता होंगी कि कौन सा आईसी क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में भी नो सर्विस की दिक्कत आती है, सारी आईसियाँ बदल देते हैं तो भी रिपेयर नहीं हो रहा। इस कंडीशन में अगर सेट है, उसको फिर वापस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जो सीखा है या तो उसमें कुछ मिसिंग है, या सही सीखा है लेकिन आपने कुछ काम करने में गलती किया है, या तो फिर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, या तो दोबारा से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। मैं जो भी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ आप सभी के लिए, वो इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर आपको सीखने की ज़रूरत है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ हिंट मात्र से अगर चीज़ें समझ आती है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो 4G की जो स्टडी होती है, ठीक है, बाकी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो हमारे यहाँ से सीखे होंगे, सीखने के बाद में 4G नेटवर्क भी जिनसे वापस जा रहा होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि आप पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ कि आप कैसे सीख रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो कि नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो पढ़ाते समय सबसे पहले हम आपको बताएंगे नेटवर्क सेक्शन का, पहले पूरा ओवरव्यू आपसे डिस्कस करेंगे, ये कैसे काम करता है, नेटवर्क क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बैंड क्या होता है, कितने बैंड आपके एरिया में काम करते हैं, पहले आप वो सर्च करेंगे, आपको किन बैंड पे काम करना है। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट आपको दिए जाएंगे नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड जो आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, और आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे। और कुछ चीज़ें और है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे से सीख पाएंगे। ऐसा कोई रीज़न ही नहीं बचेगा कि आप नेटवर्क सेक्शन में आप सेट इसलिए वापस करो कि आपको समझ नहीं आ रहा। कोई ऐसी फॉल्ट हुई कि सीपीयू से है, कोई मोडेम की लाइन मिस हुई, या कोई भी ऐसी दिक्कत हो गई कि सीपीयू ही फॉल्टी है, उस समय पे आप रिटर्न कर रहे हैं, आप बता के रिटर्न कर सकते हैं कि इसमें ये फॉल्ट है, कहीं भी नहीं बनेगा। लेकिन इसलिए रिटर्न कर देना कि आपको पता ही नहीं था कि दिक्कत कहाँ थी, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन इसलिए है ताकि आप समझ पाएँ कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। ठीक है,
अब हर कोई सीख पाए, इसके लिए ही फीस जो है मात्र 1999 है। इसलिए नहीं है कि इसमें कोर्स में कम चीज़ें हैं या ज़्यादा चीज़ें हैं या लिमिटेड चीज़ें हैं। मैं गारंटी के साथ आपको ये चीज़ बोलता हूँ, आप आके चाहे तो पता कर लो कि ऑफलाइन क्लास में जो 25,000 फीस है उसमें जो सिलेबस है और ऑनलाइन में जो सिलेबस है वो दोनों का दोनों सेम है। फीस मात्र 1999 है, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज आपका नहीं लगेगा। 1 अक्टूबर से क्लास शुरू होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें और जो भी सिलेबस है मैं आपको सेंड कर दूंगा। ज्वाइनिंग डिटेल जो है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी फिर आप ज्वाइन करना चाहें ना करना चाहें वो आपके ऊपर है। कोर्स में आपको क्या बताया जाएगा इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप रिपेयर नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं कि कहाँ पर रिवर्स बायस में वोल्टेज देना है, कहाँ पर फॉरवर्ड देना है, कहाँ पर पैरेलल टेस्टिंग करनी है, कहाँ पर सीरीज टेस्टिंग करनी है। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सर्किट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सर्किट एनालिसिस तभी आएगा जब आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 100% क्लियर है। अगर यहाँ आपकी कमी है तो सर्किट एनालिसिस आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। सर्किट को समझने की कोशिश भी करेंगे तो सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़रूरी है। और एडवांस लेवल का ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, बेसिक नहीं कि बस रजिस्टर कैपेसिटर पढ़ लिए तो इनफ है, ऐसा नहीं। इसके बाद में सर्किट मॉडिफिकेशन, सर्किट एनालिसिस करोगे तो मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी है जानना कि कहीं पर एक्सपेरिमेंटल बेस पे आपको जानना है कि ये चीज़ सही है कि गलत है, तो उसके लिए ज़रूरी है। कंप्लीट स्कीमेटिक एंड डाटा शीट रीडिंग, डाटा शीट और स्कीमेटिक से आपको पता चलता है कि किस सेक्शन में कहाँ पर कितना वोल्ट हम दे सकते हैं, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा। ये सारी चीज़ें आईसी के बारे में एक एक लाइन आपको पता चलेगी। इतना ज़्यादा कोर्स में पढ़ लोगे कि किसी भी आईसी को स्ट्रक्चर देख करके ही, स्कीमेटिक स्ट्रक्चर देख करके ही आप बता देंगे कि इसकी इस लाइन में कितना हम रिवर्स और कितना हम फॉरवर्ड वोल्टेज दे सकते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक आपको बताई जाएगी ताकि आप क्विक रिपेयर कर सकें, क्योंकि हर समय आपके पास ये नहीं होगा कि मैं पूरा जो हमारे पास ये है थ्योरी है उसको पूरा का पूरा देखूं, कोई या कोई वीडियो को पूरा देखूं या कोई ऑडियो पूरा सुनूं, ठीक है। इतना आपके पास टाइम नहीं होगा। आपको क्विक रिपेयर करने के लिए फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, हैंड स्किल थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर इसके बाद लास्ट आप ट्रबल शूट करेंगे। ट्रबल शूट करने के लिए भी कुछ टेक्निक, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सिर्फ 1999 की फ़ीस में, एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बाकी वापस आ जाते हैं 5G में। तो 5G का सर्किट जो आपको दिखाई दे रहा है इतना छोटकू सा ही सर्किट है। जितना इसका हवा बनाते जा रहे हैं कि 5G में ये होगा, आप किसी को कॉल करें इंस्टीट्यूट में, अगर वो बोलता है मैं आपको 5G सिखाऊंगा, 5G में ये चीज़ें, चार्जिंग सबका सेम है, ठीक है, डिस्प्ले सेक्शन सेम है, ठीक है, ग्राफिक सेम है, कैमरा गिनती कम ज़्यादा हो रही है 4G में भी 5G में भी, ठीक है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर सेम मिलेगी। टर्बो चार्जिंग 4G में भी है 5G में भी है। तो यहाँ पर क्या स्पेशल है, सिर्फ नेटवर्क सेक्शन में थोड़ा सा चेंज है। नेटवर्क सेक्शन को इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपकी हैंड स्किल अच्छी हो क्योंकि बड़ी आईसी है यहाँ पर, और थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है। बाकी बहुत सिंपल है, आप कोर्स अटेंड करेंगे उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे, आप 100% कर पाएंगे। बाकी आप चाहें तो नीचे दिए नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके भी आप डिस्कस कर सकते हैं कोर्स के बारे में, और आप चाहें तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। देखो इतना डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ीस इतना हमने लिमिटेड रख दिया आपके लिए, ठीक है, कि डिस्कशन यहाँ पर उतना ज़रूरी नहीं बनता। आप नीचे दिए नंबर पे मैसेज करें, कोर्स ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद में 2 दिन की क्लास अटेंड करें, डे 1 और डे 2।
डे 1 और डे 2 की क्लास आप अटेंड करो। अगर आपको लगता है कि क्लास आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो ही आप करो, और आपको अगर ज़रा भी ये लगता है कि क्लास वैल्यूएबल नहीं है, जितना बोला गया है वीडियो में उतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी या नहीं मिल रही, तो आप तुरंत वहाँ पर रिफ़ंड कर सकते हैं। आपकी फ़ीस पूरी की पूरी रिफ़ंड हो जाएगी बिना 1 रुपया काटे। ठीक है, ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि इस वीडियो को आप एज अ प्रूफ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, कि भैया आपने वीडियो में तो बोला है कि ऐसा आप रिफ़ंड कर देंगे, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन में इतने ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, इतना ज़्यादा चीज़ें हो रही है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका कहना ये है कि क्लास ज्वाइन किए थे, ज्वाइन करने के बाद में कुछ वीडियो उधर से मिले और उसके बाद में रिस्पॉन्ड बंद हो गया, यूट्यूब पे गए तो चैनल भी नहीं मिला। तो ऐसा बहुत कुछ होता है, इसलिए आप इस वीडियो को चाहें तो एज अ प्रूफ रखें, ताकि आपके मन में डर ना हो कि आगे ज्वाइन करूँगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, बाकी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें, सीट लिमिटेड है, क्योंकि इतनी कम में जो फीस है काफ़ी लोग जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। तो लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट इसलिए ताकि हर स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएँ। बाकी वीडियो यहीं तक है। ठीक है, 5G में बहुत कुछ सिंपल चीज़ें आप आराम से इजीली समझ जाएंगे। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ क्लास में। अब आपको अगर सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नंबर पर संपर्क करें और हम मिलते हैं अब क्लास में। ओके, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।